मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मेरा नाम उरूज है। सच बताऊँ तो मेरा ख्वाब था एक पढ़ा लिखा लड़का जो अच्छा कमाता हो और अच्छी नौकरी करता हो, लेकिन कुछ मजबूरियों के तहत मेरी शादी उमर से हो गई। मुझे उमर अच्छा नहीं लगता था शुरू से ही। मैं हमेशा अल्लाह के सामने रोकर अल्लाह से ये दुआएं मांगती थी कि या तो उमर को अल्लाह ताला मौत दे दे या कुछ ऐसा कर दे कि ये मेरी ज़िंदगी से अलग हो जाए, या अल्लाह उमर को मार दे, या फिर इस जाहिल से मेरी जान छुड़वा दे। इस जाहिल को बोलने के तरीक़े का भी नहीं पता था। मैं हर बात पे उमर को बेइज्जत कर देती, उस पे तनकीद करती, उस पे गुस्सा करती, और उमर हमेशा मुझे प्यार से समझाता। कभी कभी तो मुझे गुस्सा बहुत आता था, जिसकी वजह से उमर चुप हो जाया करता था। कभी उमर को भी गुस्सा आ जाता तो उमर गुस्सा करके बाहर चला जाता। एक बार तो मैं उमर से इतना झगड़ा किया कि गुस्सा होकर मैं अम्मी अब्बू के घर चली गई और इस बात की ज़िद कर ली कि बस मुझे अब इसके साथ नहीं रहना, बस मुझे उमर से तलाक लेनी है। अम्मी अब्बू मुझे बहुत समझा रहे थे, लेकिन अम्मी अब्बू मुझे बहुत समझा रहे थे, बेटे लड़का अच्छा है, ऐसा ना करो ना, बस क्या करें बेचारा अगर पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा। बाकी या इसने कभी तुम पे हाथ उठाया कि या तुमको गाली दी कभी, लेकिन नहीं, मेरे सर पे तो तलाक का जुनून सवार था। मैंने अम्मी अब्बू से झूठ बोल दिया, बस वो मुझे खर्चा नहीं देते हैं। अम्मी अब्बू ने उमर को घर बुलवा लिया, वो मेरे सामने बैठा था। अम्मी बोली उमर से, क्यों भाई उमर, मैंने सुना है तुम उरूज को खर्चा नहीं देते हो। उमर अब्बू से मुखातिब होते हुए बोला, अंकल जी, जो कुछ कमा के लाता हूँ सब कुछ खर्चा निकाल कर उरूज के हाथ पर रख देता हूँ। मेरे चाचा ताया सब मौजूद थे वहाँ पर। मैंने उमर से कहा, मुझे हर माह 30,000 रुपये जेब खर्च चाहिए, बस इसी शर्त पे मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगी। उमर खामोश था, सर झुकाए बैठा था। चाचा बोले, हाँ भाई उमर, क्या उरूज को दे सकते हो 30,000 रुपये खर्च महाना। उमर कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर सर उठाया, मेरी तरफ देखा और कहा, ठीक है। मेरी तरफ देख के कहने लगा, ठीक है, मैं उरूज को 30,000 रुपये दूंगा अलग से हर महीने। मैंने दिल ही दिल में उमर को गाली दी, कमीने, देखना जीना हराम कर दूंगी मैं तुम्हारा। और मैं उमर के साथ चली गई। हम पर बिजली, पानी, गैस, राशन और इन सब चीज़ों के अखराजात भी थे। जब भी मैं उमर से पूछती तो क्या काम करते हो, तो उमर कहता किसी सरकारी ऑफिस में काम करता हूँ। इसके अलावा वो कभी कुछ न कहता। इसके अलावा ना मैंने उमर से कभी पूछा और ना उमर ने मुझे कभी बताया। सारे अखराजात निकालने के बाद उमर मुझे हर माह 30,000 रुपये देता। खैर एक दिन मैंने उमर से कहा, उमर मुझे आईफोन लेना है, और ज़िद कर ली। बस मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस उमर को तंग करना चाहती थी और कुछ नहीं। उमर ताकि तंग आके मुझे तलाक दे दे। उमर मेरी बात सुन के मुस्कुराने लगा। उमर मुस्कुराया और मेरे पाँव पकड़े और कहा, उरूज, मैं तुम्हें आईफोन ले दूंगा, बस तुम परेशान ना हो। तुम बस मुझे छोड़ के जाने की बात ना किया करो। जो कहोगी मैं वो करूँगा। मैं उसको तंग करने के लिए कभी खाने में मिर्च तेज़ डाल देती और कभी नमक तेज़ डाल देती। वो थका हारा काम पे से आता, खाना खा के बेहोशों की तरह सो जाता। ना जाने कौन सा काम करता था जो इतना बेहोश होके सो जाता था। मैं जितना नफ़रत करती थी इस जाहिल से, वो उतनी ही ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करता था। मैं एक दिन शॉपिंग करने जा रही थी अपनी दोस्त के साथ, शहर के सबसे बड़े मॉल में, जहाँ पे बहुत महंगी चीज़ें मिलती थीं। हमारी कार एक बस स्टॉप के सामने से गुजरी। मेरी आंखों ने जो लम्हा देखा उसी लम्हे में बेजान हो गई। वो उमर था जिससे मैं बहुत नफ़रत करती थी, जिसे मैं जाहिल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक ना दिया था, जिसका कभी मैंने हाल तक ना पूछा था, जिसे कभी मैं इंसान ही नहीं समझती थी। वो उमर जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी। वो उमर
सर पर बोझ उठाए किसी का सामान बस पे चढ़ा रहा था। टांगे कपकपा रही थी पुराने से कपड़े पहने, पसीनों में शराबूर, पाँवों में टूटी हुई जूती पहनी हुई थी। मुख्तार सर, मैं मर क्यों न गई थी? वो मेरे लिए क्या कुछ न कर रहा था? इतने में एक शख्स बोला, ओए चल उठ, ये सामान उठा और दूसरी छत की बस पर लोड कर। उमर को शायद भूख लगी थी। 7 रोटी पकड़ी हाथ में, रोल की और साथ खा रहा था और सामान उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था। मैं आंखों में आंसू लिए उमर को देखती रही। काम खत्म हुआ, वो हाथ में रोटी पकड़े एक दुकान के साइड में फर्श पे बैठ गया। कितनी बेबस थकन थी उमर में, सारा दिन वहाँ दर्द सहना और रात को घर आकर मेरी बातें सुनना। मुख्तार सर, वो हादसा था या अल्लाह की मर्जी? बस मेरा दिल बदल गया। मैं बिन बताए, बिना कुछ खर्च किए और बिना कुछ खरीदे अपने घर लौट गई। मैं बहुत रोई थी घर जाके, बहुत ज़्यादा। उमर को पुलाव बहुत पसंद था। आज मैंने उमर की मर्जी का खाना बनाया। जब उमर घर आते थे तो मैं इन्हें खाना नहीं देती थी, वो खुद गरम करके खाते थे। लेकिन आज मैंने, खैर आज उमर घर आए, मुझे सलाम किया और सलाम करके सीधा किचन में गए और जाके हंडिया खोली, देखा कि मैंने आज पुलाव पकाया है। वहीं से बोलने लगे, उरूज आज तो आपने कमाल कर दिया, 1 साल बाद पुलाव खाने लगा हूँ। मैं उमर के सीने से लग गई। आज ना मुझे कोई आईफोन चाहिए था और ना कोई बड़ा घर और ना गाड़ी। मुझे अब कोई दुनिया की खबर ना थी। मेरी दुनिया उमर बन चुका था। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ के कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते थे तो क्यों मुझसे शादी की? बात बात पे झगड़ा और ताने से शुरू कर देती हैं। कभी अपने शोहर का वो चेहरा देखना जो मैंने उमर का चेहरा देखा था। खुदा की कसम, हम औरतें एक सांस ना ले सकेंगे। इस माहौल में यहाँ मर्द खुद को अपनी फैमिली के लिए कुर्बान कर देता है। जितना शोहर कमाता है इसमें खुश रहा करो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। खुदा की कसम, मुझे बड़ी गाड़ियों और एसी वाले घर में वो सुकून नहीं मिला जो मुझे उमर के घर में मिला है। जो सुकून उमर की बाहों में आता है, जो सुकून उमर का सर दबाने में आता है, जो सुकून उमर की पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सफ़र की बेबसी को समझो तो सही। आप कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। उमर मेरी ज़िंदगी है और मैं उमर की उरूज हूँ। हाँ तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नए देखने वालों से यही कहूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए मुझे नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के साथ मेरे चैनल कहानी की दुनिया में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।